हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट। तो अभी तक के वीडियो में हमने चैप्टर 5, 6, 7 देखा है। अभी हम लोग एक आपका जो वीडियो था थोड़ा सा मैंने एक बार बनाया था, तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा उसमें वॉइस का इशू था, तो फिर से हम लोग वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे इसमें हम लोग सेट का जो स्टार्टिंग आपका इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप से सेट को लिखा जाता है, और उसके बाद हम लोग इस इतने इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 कर पाएंगे। तो देखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले सेट होता क्या है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अगर सेट की बात करें तो इसकी डिफिनीसन क्या होती है? अ सेट इज़ वेल डिफाइंड, सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है किनका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, एक ग्रुप होता है, सेट का मतलब एक कलेक्शन होता है, उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से सिमिलर होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, उनके जो चीज़ें होंगी उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, और हर एक जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके हर एक एलिमेंट पे वो अप्लाई होगी, फॉलो करेगी वो। जैसे अगर हम लोग बात करें एक सेट, एक कलेक्शन लेते हैं हम लोग वॉवेल्स का, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स का कलेक्शन अगर हम बताएं तो कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसमें यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? वॉवेल्स में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की मात्रा को लगाने में यूज़ करते हैं जब हम इंग्लिश कुछ लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे हम लोग इनका है। फिर आता है अगला कलेक्शन ऑफ, कह सकते हैं आप कॉन्सोनेंट्स, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट का मतलब इनको छोड़ के आप बी से लेके जो जेड तक के वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, और उनमें से इन पांचों को छोड़ दें तो 21 जो बचते हैं वो क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हैं, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं। अब कॉन्सोनेंट का मतलब वर्ड्स को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो सब क्या? कॉन्सोनेंट्स हैं, और वॉवेल्स का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फिर किसी ने कहा, मान लीजिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर या कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक। तो कलेक्शन ऑफ डेज, दिनों के नाम का ग्रुप एक बनाए, एक सेट बनाए। तो जैसे मंडे से लेके संडे तक का, तो टोटल 7 डेज हैं उसमें, तो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेज हो जाएगा। तो ये जो कलेक्शन होता है वो सब क्या कहलाता है? ये जो आपने कलेक्शन एक साथ लिखा, इसको मैथ के लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं सेट। सेट का मतलब ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से इसकी डिफिनीसन बनती है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो आपके ऑब्जेक्ट्स का क्या आता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, उन ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है मैथ की लैंग्वेज में। तो यहाँ से हमने पहला एग्जांपल लिया आपका, अगर हमने फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल, और उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल आपका आया कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, कलेक्शन ऑफ डेज, मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, आपका वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, आल्सो संडे। तो ये सब क्या है? डेज का कलेक्शन है। तो ये भी एक सेट है, और डेज का कलेक्शन है, और डेज के कलेक्शन एक जैसे प्रॉपर्टीज़ है, क्या है? किसी वीक के डेज हैं। तो ये आपका एक सेट बन गया, एक सेट आपका कॉन्सोनेंट बन गया, एक सेट आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन गया वॉवेल्स का। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फिर आते हैं हम लोग, अब किसी सेट को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये आपका सेट की डिफिनीशन है। फिर अब हम लोग आते हैं टाइप्स,
कितने टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो पहला टाइप होता है जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट टाइप लिखने का जो तरीका होता है वो होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले बात तो एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि वॉवेल्स का कलेक्शन, तो मान लीजिए कैपिटल वी से हमने डिनोट कर दिया और इसमें हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू, ये आपने लिख लिया 5 एलिमेंट। अब ये जो आपने कलेक्शन ऑफ वॉवेल कहा, इसमें हर एक जो आपका यहाँ पे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये पांचों क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं, इसके टर्म हैं, चाहे एलिमेंट्स कहें टर्म कहें, ठीक है, ये सब एक ही बातें हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको एलिमेंट्स के नाम से जाना जाएगा। इसके जो पांचों आपने काउंटिंग बताया कि टोटल इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये सब इसके जो टर्म हैं सब क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ वॉवेल। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और हर एक एलिमेंट को एक कॉमा से सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सिंपल ए ई आई ओ यू लिख के कर्ली ब्रैकेट लगा दें, ये गलत है। हमेशा एक कॉमा से आप इसको सेपरेट रखेंगे, सारे एलिमेंट्स को। जितने कॉमा लगाएंगे उतने एलिमेंट आपके सेपरेट यहाँ पे दिखेंगे। तो ये क्या कहलाता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म इनको बोलते हैं हम लोग। और टेबुलर और रोस्टर फॉर्म की खासियत क्या होती है, इसके सारे एलिमेंट विजुअल होते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखेंगे, लिखे जाते हैं। किसी सिंबल्स के हेल्प से नहीं लिखते, बल्कि हम लोग सारे एलिमेंट को एग्जैक्टली जो एलिमेंट हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनको लिख देते हैं हम लोग, और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट रखते हैं। फिर आते हैं हम लोग दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का ये तरीका होता है, कभी कभी आपके बुक में इस रूप में भी मिलेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा रहेगा। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी इसी का एग्जांपल हम लोग लें। इसमें होता क्या है कि आपको कोई वर्ड से, कोई लेटर से आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि, और जहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देगा। इनके एलिमेंट्स को लिखने के बजाय कोई एक सिंबल दे देगा और बता देगा कि वहाँ पे उस सिंबल का मतलब क्या है, कि वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल है। तो मान लीजिए लिख दिया यक्स, वेयर यक्स इज सच दैट यक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को न लिख के सीधा एक सिंबल उसने बना लिया कि यक्स है, और यक्स की जगह क्या आप लिख सकते हैं, यक्स जो है आपका वो क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो आप इसको लिखने के बजाय इसको लिख दिया। अब अगर इन एलिमेंट्स को आपको एक्सप्लेन अलग अलग लिखना है तो आप इसको लिख देंगे कि यक्स अगर कह रहा है कि इंग्लिश के वॉवेल्स हैं, तो इंग्लिश के वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, कॉमा से सबको सेपरेट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म का वो रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। और अगर उनके हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख दें क्लियरली तो क्या कहलाता है, वो आपका रोस्टर फॉर्म। तो इस 2 टाइप से आपको बुक में आपके रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको टाइप्स ऑफ सेट का। और इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको सॉल्व कर लेना है एक्सरसाइज 1.1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।